अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन देगी पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब भी हम पुलाव बनाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पुलाव ऐसा बने कि उसमें खूब खुशबू आए, एकदम खुशबूदार फ्रेग्रेंट सा पुलाव हो, तभी उसमें एक्चुअल टेस्ट आता है। तो उसके लिए हमें पोटली वगैरह बनानी पड़ती है, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत आसानी से पुलाव बनाने की रेसिपी दूंगी। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 1 किलोग्राम मटन डाल देंगे। मटन में बना रही हूँ मैं, लेकिन आप अपने पसंद के किसी भी मीट में इसको बना सकते हैं। अब इसमें 2 कप यानी कि 500 ml पानी डाल देंगे, साथ में 2 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून भर के डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, या फिर 4-5 हरी मिर्च बगैर पीसे भी आप डाल सकते हैं। 2 तेजपत्ते डाल देंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे सफेद जीरा। 1 दरमियाने साइज की प्याज इसमें डाल देंगे और अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाएंगे। तो ये मटन है 10 से 12 मिनट में आसानी से गल जाएगा। इधर पुलाव के लिए खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेंगे। 1 टीस्पून सौंफ लेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 7-8 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 7-8 लौंग, 1 जावित्री का फूल और 1 तिहाई जायफल का टुकड़ा और 1-1 इंच के 2 टुकड़े दालचीनी के। इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको फाइन पीस लेंगे, यानी कि इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये पुलाव का एक बहुत ही खुशबूदार सा मसाला तैयार है। किसी भी पुलाव में आप इसको डालिए, 4 चांद लग जाते हैं उसके टेस्ट में। इधर 7 से 8 हरी मिर्चों का हमें पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी डालिएगा और पीस लीजिएगा। इधर जब प्रेशर खुद से निकल गया तब हमने इसको खोलना है और इसके अंदर से मटन के पीसेस निकाल लेने हैं और यखनी को अलग रख देंगे एहतियात के साथ। तो सारे ही मटन के पीसेस हम निकाल लेते हैं और ये बहुत ही खुशबूदार सी एक यखनी है, तो इसको संभाल के रखना है। इसका इस्तेमाल हमें करना है पुलाव के अंदर, तो साइड में रख देते हैं इसको अभी। अब हम एक बड़ा पैन लेंगे जिसमें कि हमें पुलाव बनाना है और इसमें 1 कप तेल गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर वो तेल यूज किया है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। ये मैंने तकरीबन 1.5-2 प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया है, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। गोल्डन फ्राइड प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में, तो अगर आपको पसंद है तो इस तरह से थोड़ी सी प्याज को गोल्डन फ्राई करके साइड में रख दीजिएगा। अब हमें तेल के अंदर कुछ साबुत गरम मसाले डालने हैं। आधा टीस्पून शाही जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून सफेद जीरा। शाही जीरा नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची, 7-8 लौंग, आधा टीस्पून काली मिर्च और छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के 3-4। तो ये जो साबुत गरम मसाले हैं ये तेल के अंदर चले जाएंगे और इनको हमें हल्का सा क्रैकल कर लेना है, जिससे कि इनकी खुशबू तेल के अंदर रिलीज हो जाएगी। और अब हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज जिनको फाइन स्लाइस कर लिया है और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई करना है। 2 तेज पत्ते भी डाल देंगे इसमें, 2 से 3, और हमें प्याज को हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। जब प्याज हल्की गोल्डन होने लगेगी, हमने जो मटन अलग किया हुआ है यखनी से, वो मटन इसमें डाल देना है और 2-3 मिनट के लिए मटन को भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में जाएगा इसमें 2 टीस्पून धनिया का पाउडर और ये जो हमने हरी मिर्चें शुरू में पीसी थी वो हमें इसमें डाल देनी है, हरी मिर्चों का पेस्ट। और थोड़ा सा इसको भून लेंगे जिससे कि जो अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। 4 से 5 मिनट मैंने इसको भूना है और अब हमें डाल देना इसके अंदर 1 कप दही। तो तकरीबन 200 ग्राम के करीब इसमें दही डाल देंगे और दही के साथ भी इसको भून लेते हैं 3-4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो मटन है वो दही के साथ भी भुन चुका है। तो अब हमने इसमें डाल देना है जो हमने खुशबूदार पुलाव का मसाला तैयार किया था, ये पूरा ही मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको भी एक मिक्स दे देंगे। अब हमें इसमें चावल शामिल करने हैं। 1 किलोग्राम मटन में मैं 4 कप यानी कि 800 ग्राम चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 किलोग्राम मटन में 1 किलोग्राम चावल का ही यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। अब हमें इसमें यखनी शामिल कर देनी है। कुल मिलाकर हमें इसमें 6 कप पानी डालना है। तो पहले हम यखनी डालेंगे, बाद में पानी डालेंगे। तो ये 3 कप के करीब यखनी है, ये इसमें चली जाएगी और इसी के साथ हम इसमें 3 कप पानी डाल देंगे। कुल मिलाकर 6 कप पानी का हमें इस्तेमाल करना है। 4 कप चावल के लिए हम 6 कप पानी यूज करेंगे, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे। और चावल जो थे वो अच्छी तरह से भीगे हुए हैं और मैंने लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिए थे। यहाँ पर जो पानी है वो मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सादा पानी भी यूज कर सकते हैं, बस गर्म पानी से जो है वो उबाल जल्दी आ जाती है। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च भी डाल देंगे और हरे धनिया के पत्ते डालेंगे, खुशबू अच्छी आएगी इससे। तकरीबन आधा कप के करीब मैंने डाले हैं। और अब इसमें डालेंगे खुशबू के लिए केवड़ा वाटर, तकरीबन 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब हम डालेंगे इसमें चावलों के हिसाब का नमक। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है। आप इस टाइम पर इसको टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम लगता है तो और डाल लीजिएगा। अब हम इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आने का वेट कर लेंगे। मैंने इसको ढक दिया जिससे कि उबाल जल्दी आ जाएगी। और अब हमें एक बार इसको ऊपर नीचे कर लेना है और गैस की फ्लेम को अब हम धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर अभी हम इसको 5 मिनट पकाएंगे।
تو یہاں پر لو فلیم پر میں نے اس کو تقریباً 5 منٹ پکایا ہے. اب ہمیں ایک بار اس کو پھر سے کھولنا ہے اور جو ہم نے تلی ہوئی پیاز لی ہوئی تھی وہ ہمیں اس میں گارنش کر دینی ہے. اور ساتھ میں ہم اس میں تھوڑا سا دیسی گھی بھی ڈال دیں گے، تقریباً 1.5 سے 2 ٹی اسپون. یہ آپشنل ہے لیکن اس سے پلاؤ میں خوشبو اچھی آتی ہے. اب ہم اس کو پھر سے ڈھک دیں گے اور اب ہمیں اس کو دم پر رکھنا ہے. تو اس کے نیچے آپ کوئی بھی ہیوی باٹم توا لگا دیجیے اور پہلے اس کو ہائی فلیم پر گرم کر لیجیے توے کو، اور جب توا اچھے سے گرم ہو جائے تو گیس کی فلیم کو لو کر کے 10 سے 12 منٹ کے لیے اس کو دم کر لیجیے گا. تو یہاں پر لو فلیم پر تقریباً 12 منٹ کے لیے میں نے اس کو دم کیا ہے اور الحمدللہ بہت ہی خوشبودار ہمارا مٹن دیگی پلاؤ بن کر تیار ہے. اب ہمیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اوپر نیچے کر لینا ہے، بہت ہی جینٹل ہاتھوں سے کریں گے جس سے کہ ہمارے چاول جو ہیں وہ ٹوٹے نہ. اور اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو فوراً سرو نہیں کریں گے، اس کو ہم ڈھک کر 10 سے 15 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے. گیس آف کر کے 10-15 منٹ کے لیے آپ اس کو ریسٹنگ پر چھوڑ دیجیے گا. اس کے بعد آپ اس کو سرو کیجیے گا، پھر آپ دیکھیں گے کتنے بیسٹ ریزلٹس آتے ہیں اس کے. اور اب 15 منٹ کے بعد میں اس کو سرو کر رہی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوشبودار ہمارا پلاؤ بن کر تیار ہے، جو کہ آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے بن کر تیار ہوا. بہت ہی انسٹنٹ بننے والا بہت ہی بہترین پلاؤ ہے. آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائیں یا پھر آپ کو کچھ اچھا سا کھانے کا من کر رہا ہو تو پھر آپ یہ بہترین سا پلاؤ بنائیں. بہت ہی کوئکلی بن جائے گا اور بہت ہی لذیذ بنے گا. امید کرتی ہوں مٹن دیگی پلاؤ کی یہ آسان اور بہت ڈیلیشیس ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. ٹرائی کیجیے اور مجھ کو اپنی فیڈ بیکس لازمی دیجیے کیسے بن کر تیار ہوا آپ کا مٹن دیگی پلاؤ. اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.